वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वां घर परेशानियों और कठिनाइयों के लिए जाना जाता है। 8वां घर हमारे जीवन के सीक्रेट और हिडन एस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। 8वें घर में ही व्यक्ति के जीवन में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ताकत है। इसीलिए इस घर को डेथ और रीबर्थ के लिए जाना जाता है। जहां एक तरफ जीवन के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट 8वें घर से जुड़े हुए हैं, वहीं जीवन के बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी 8वें घर से जुड़े हुए हैं। इस घर को मृत्यु का घर भी कहा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा यह कहना ठीक होगा कि यह व्यक्ति की आयु का घर है। 8वां घर इनहेरिटेंस का है, इंश्योरेंस के पैसे का है, दूसरों के कमाए हुए धन का है जो आपको मिलता है, रिसर्च का है, स्पिरिचुअलिटी का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसको हम जीवन में आने वाली प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स के लिए भी देखते हैं। ये हेल्थ इश्यूज का भी है, विशेषकर उन हेल्थ इश्यूज का जो लॉन्ग टर्म डिजीज की वजह से होती हैं। जेनेटिक डिजीजेस के लिए भी ये देखा जाता है। इसके अलावा जीवन के हिडन और सीक्रेट एस्पेक्ट्स भी, स्कैंडल और सडन इवेंट्स के लिए भी 8वें घर को देखा जाता है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी ग्रह जब 8वें घर में बैठता है तो वह किस प्रकार के फल देता है। विशेषकर जब कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट 8वें घर में बैठता है तो वह किस तरह के रिजल्ट देता है, इस पर हम बात करेंगे। कोई भी प्लैनेट जब एक्सॉल्टेड पोजीशन में होता है तो वह अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है। ऐसा ही कोई प्लैनेट जब 8वें घर में प्लेस होता है तो वह 8वें घर से संबंधित स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। जब हम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट की बात करते हैं तो एक तरफ 8वें घर की जो पॉजिटिव चीजें हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, उनके लिए वो मदद करता है, तो साथ ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देता है। 8वां घर क्योंकि हम लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज के लिए देखते हैं तो ये बीमारियां लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक नेचर की होती हैं। एक्सॉल्टेड सूर्य जब 8वें घर में बैठता है तो वह एरीज साइन में प्लेस होता है। एरीज साइन काल पुरुष की कुंडली में पहला घर है और ये हमारे हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर माइग्रेन जैसी बीमारियां होने के चांसेस हैं। साथ ही सूर्य हार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के चांसेस हैं। साथ ही पाइल्स और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी एक्सॉल्टेड सूर्य 8वें घर में बैठकर दे सकता है। चंद्रमा टॉरस साइन में एक्सॉल्टेड होता है और जब एक्सॉल्टेड चंद्रमा 8वें घर में बैठता है तो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है इसलिए मेंटल प्रेशर और ओवर थिंकिंग भी दे सकता है। इसी के साथ एक्सॉल्टेड चंद्रमा का 8वें घर में प्लेसमेंट हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। क्योंकि चंद्रमा फ्लूइड को भी रिप्रेजेंट करता है इसलिए ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि हाइपरटेंशन भी व्यक्ति को दे सकता है। जब चंद्रमा 8वें घर में प्लेस हो तो व्यक्ति को खाने से संबंधित सावधानियां बरतनी चाहिए। मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में एक्सॉल्टेड होता है। जब एक्सॉल्टेड मार्स 8वें घर में प्लेस हो तो यह ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है जैसे कि हाइपरटेंशन। साथ ही 8वां घर सडन इवेंट्स का होता है और मंगल यहाँ बैठकर आपको एक्सीडेंट या इंजरी भी दे सकता है। इसी के साथ एसिडिटी या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो सकती है। 8वें घर में जब मार्स एक्सॉल्टेड होता है तो वह छठे घर का स्वामी भी होता है और छठा घर शत्रुओं के लिए होता है। तो यह मार्स व्यक्ति को अपने एनिमीज को हैंडल करने की लिए कैपेबिलिटी देता है। जब मार्स 8वें घर में एक्सॉल्टेड हो तो व्यक्ति को स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए और ब्लड रिलेटेड टेस्ट भी रेगुलर करवाना चाहिए। फीमेल्स में यह प्लेसमेंट गायनिक प्रॉब्लम दे सकता है। मरकरी विर्गो साइन में एक्सॉल्टेड होता है और जब एक्सॉल्टेड मरकरी 8th हाउस में प्लेस्ड हो तो यह लॉन्ग टर्म डिजीज देता है और इस तरह की डिजीज देता है जो अपीयर और डिसअपीयर होती रहती है, जैसे वेरिकोज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर स्किन रिलेटेड डिजीजेस, एलर्जीज, नर्वस डिसऑर्डर्स या एंजाइटी। ये इस तरह की परेशानियां व्यक्ति को बार बार आती हैं और ठीक होती रहती हैं। तो यह ऐसी समस्याएं देता है पूरी तरह से ठीक न होकर बीच बीच में फेजेस में आती और जाती रहती है। एलर्जी और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ बहुत प्रोमिनेंट हेल्थ इश्यू है जो मरकरी 8वें घर में देता है। जुपिटर कैंसर साइन में एक्सॉल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड जुपिटर जब 8वें घर में प्लेस हो तो यह डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। जुपिटर हमारे लीवर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डाइजेशन और लीवर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देकर व्यक्ति को यह डायबिटीज तक लेकर जा सकता है और डायबिटीज से आगे दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर 8वें घर में प्लेस हो तो व्यक्ति को अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 8वें घर में बैठा जुपिटर व्यक्ति को अपने खान पान के प्रति केयरलेस बना देता है और व्यक्ति मीठे की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। वीनस स्पाइसेस साइन में एक्सॉल्टेड होता है और एक्सॉल्टेड वीनस अगर 8वें घर में प्लेस हो तो यह आपको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। साथ ही फीमेल्स में यह जेनाइटल और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। मेल्स में यह प्रोस्टेट रिलेटेड हेल्थ इश्यू दे सकता है। इसी के साथ लिम्फेटिक सिस्टम को भी यह प्रभावित करता है। एक्सॉल्टेड वीनस 8वें घर में नेवल एरिया के आसपास की हेल्थ इश्यूज दे सकता है। साथ ही वीनस को हम डायबिटीज के लिए भी देखते हैं, इसलिए व्यक्ति डायबिटिक हो सकता है। इसलिए खान पान पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सैटर्न लिब्रा में एक्सॉल्टेड होता है और जब एक्सॉल्टेड सैटर्न
8th हाउस में बैठे तो ये एक तरफ आपको लॉन्जिविटी देता है, वहीं दूसरी तरफ क्रॉनिक डिजीज भी दे सकता है। 8th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न व्यक्ति को पैरालिसिस, वीक नर्वस सिस्टम और बोन रिलेटेड हेल्थ इशू दे सकता है, खासकर पैरों और घुटनों से संबंधित समस्याएं दे सकता है। इस तरह से हमने ये देखा कि 8वें घर में बैठे प्लैनेट किस तरह के हेल्थ इशू दे सकते हैं, और विशेषकर जब वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में हो। अगर आपके हॉरोस्कोप में भी 8वें घर में अगर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट प्लेस्ड है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।